अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हमने लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करना है सोशल स्टडीज़ का, ठीक है। और हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है कि हम वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ रहे थे। तो वर्ल्ड मैप जो पहला था ना, वो एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। ये पहला इंसान था जिसने वर्ल्ड मैप बनाया था, और ये वो पहला वर्ल्ड मैप है जो इसने बनाया था पत्थर के ऊपर। नज़र आ रहा है ना आपको, ठीक है। अब हम जो है ना वो देखने लगे हैं मॉडर्न वर्ल्ड मैप कि अब का जो वर्ल्ड मैप है वो कैसा है, ठीक है। ये ड्रॉ कर रहे हैं, आप इसको देखें। ये 2 पार्ट्स में ना, आपके नोट्स पे भी 2 पार्ट्स में बना हुआ है, आपको पता चल जाएगा जब आप अपने नोट्स से इसको कंपेयर करेंगे। ये लैटिट्यूड लाइंस लगाई जा रही हैं, आपको पता है ना कि ये लैटिट्यूड लाइंस होती हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाया था, ऊपर थोड़ा सा ऊपर लिखा था ना, आपको पता है ना कि 3 लाइंस थी। दरमियान वाली इक्वेटर थी, ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी, और नीचे वाली जो लाइन थी वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थी। और हमारा जो पाकिस्तान है ना बेटा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ है। यानी जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ना, इसके नॉर्थ वाली साइड पे हमारा पाकिस्तान है। ये देखें, एक पार्ट तैयार हो गया है, दूसरा पार्ट बन रहा है। आपने ना इसकी बेटा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कहीं से आपको समझ नहीं आए ना, आपने यूट्यूब पे कमेंट कर देना है। ये हमारा दूसरा पार्ट भी जो है वो रेडी होने लगा है। यहाँ पे अब हम जो है वो इसके ओशंस के नाम लिख देंगे। अब जो है ना हम आते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। तो हमारी रीडिंग देखते हैं। पाकिस्तान लाइज जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आपको नज़र आ रहा है ना कि पाकिस्तान बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ साइड पे है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द कंट्री कवर्स अ लॉन्ग स्केच ऑफ लैंड, ठीक है। आपको पता है ना कि हम मुल्क जो है वो बहुत बड़ा है। तो स्ट्रेच का मतलब है फैलना, ठीक है। तो हमारी ज़मीन जो है वो भी बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। यानी पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो भी दूर दूर तक फैली हुई है। आपको नज़र आ रहा है ना कि यहाँ पे बहुत सारे आपने पढ़ा था कि यहाँ पे वैलीज़ भी हैं, ओशंस भी हैं, सीज़ भी हैं, तो सिटीज़ भी हैं। तो ज़मीन बहुत बड़ी है जहाँ पे ये सारा कुछ है, ठीक है। अब आगे देखें। एंड द क्लाइमेट इन वन प्लेस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अनदर। और एक जगह का क्लाइमेट यानी एक जगह का मौसम जो है वो दूसरी जगह के मौसम से मुख्तलिफ है। आपको नज़र आ रहा है ना पिक्चर के अंदर, डिफरेंट कलर से शो किया हुआ है। कहाँ पे जो है वो सर्दी रहती है, कहाँ पे नमी रहती है, कहाँ पे जो है वो गर्मी रहती है। आगे देखते हैं। द हॉटेस्ट मंथ इज़ यूजुअली जून। और जो हमारे मुल्क का सबसे गर्म महीना होता है वो कौन सा महीना होता है? जून। और आपको पता है ना तब गर्मी होती है, दैट इज़ समर सीज़न। तो देखें, समर से हमने ड्राइंग बना ली। इंजॉय कर रहे हैं ना आप भी कोशिश कीजिएगा, दिस इज़ क्रिएटिविटी। The average temperatures and the total annual rainfall for a few cities are given below. आपके ना नीचे एक टेबल बना होगा, वहाँ पे बताया होगा कि कौन से शहर में कितनी बारिश होती है और वहाँ कितनी गर्मी है, कितना टेम्परेचर है। जैकबाबाद, कोयटा, मुल्तान वगैरह सारे नाम लिखे हुए हैं नीचे, ठीक है। नौकुंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, मरी सब लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड सबकी लिखी हुई है, कहाँ कितनी बारिश हो रही है और कहाँ कितनी गर्मी है। रेन से भी हमने ड्राइंग बना ली, देखें। आगे देखते हैं। सम प्लेसेस हैव वेरी सिवियर विंटर्स। कुछ जगहों पे बहुत शदीद सर्दी होती है। एंड टेम्परेचर्स कैन ड्रॉप वेरी लो। और टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल, द टेम्परेचर इन कोयटा हैज़ बीन एज लो एज -16 डिग्री सेल्सियस इन विंटर्स।
सर्दियों में कोयटा का जो टेम्परेचर होता है वो -16 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये सी जो लिखा हुआ है ना, ये सेल्सियस है और टेम्परेचर स्केल है ये, ठीक है। जैसे आप किलो करते हैं ना, चीनी किलो में लेते हैं, उसी तरह टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, सेल्सियस में, ठीक है। आपने पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया हुआ है कि जो है वो जिस तरह यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट के, किलो, लीटर, मीटर, लेंथ, ठीक है। तो उसी तरह से जो है ना ये सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर का यूनिट है। आप देख रहे हैं ना कितनी सर्दी है कोयटा में। आगे देखिए, टेम्परेचर्स इन द समर कैन ऑल्सो बी वेल अबव द एवरेज। जो गर्मियों का टेम्परेचर है वो भी ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है। तो जैकबाबाद वंस रिकॉर्डेड अ टेम्परेचर ऑफ 53 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है जैकबाबाद में एक दफ़ा 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था। जब आप माइनस में लेके जाते हैं तो सर्दी आ जाती है, जब माइनस नहीं लगाते तो इसका मतलब है प्लस है, पॉजिटिव है, तो गर्मी होती है। एंड मैनी वेदर स्टेशंस हैव रिकॉर्डेड टेम्परेचर्स अबव 49 डिग्री सेल्सियस। और भी बहुत सी जगह थी जहाँ पे तकरीबन 49 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। नज़र आ रहा है ना आपको कितनी गर्मी होती है। जब गर्मी होती है तो आपको मज़ा आता है, फिर बाहर निकल के बैठते हैं, फिर आप नहर तक भी चले जाते हैं नहाने के लिए। ये पिक्चर सारी देखी, ये जैकबाबाद की हैं और भी डिफरेंट सिटीज़ की हैं। आगे चलते हैं। टू गेट अ गुड पिक्चर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी भी जगह के क्लाइमेट के बारे में अच्छे तरीके से जानने के लिए वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। हमें ये भी पता करना पड़ता है कि वहाँ पे कितनी बारिश होती है। द डायरेक्शन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड्स, कि वहाँ पे हवाएं किस तरफ को जा रही हैं और कितनी तेज़ चल रही हैं, ठीक है। जहाँ पे जितनी बारिश, देखें ना, हमें पता चलेगा जब बारिश ज़्यादा होती है तो मौसम थोड़ा सा बदल जाता है, ऐसा ही है ना। तो जब कभी गर्मी होती है, सूरज निकलता है, हवा चलती है, तब भी मौसम बदल जाता है। तो जब हमें ये देखना होता है कि किसी जगह का मौसम किस तरह का है, क्लाइमेट किस तरह का है, तो हम सारी चीज़ें देखते हैं कि वहाँ कितनी बारिश होती है। ये नज़र आ रही है ना बारिश, उसके बाद आपको ये भी नज़र आ रहा है कि हवा चल रही है, वहाँ कितनी हवा चल रही है और कितनी मिकदार में हवा चल रही है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, और हवा में अक्सर नमी भी होती है ना, आपको फ़ील होता है। अक्सर आप कपड़े बाहर फैला देते हैं और रात को, और जो है वो जब सुबह उठाते हैं तो वो कपड़े थोड़े गीले गीले से महसूस होते हैं, हालांकि आपने गीले कपड़े नहीं फैलाए होते बाहर, तो वो हवा में नमी होती है, वो सारी कपड़ों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड अदर फैक्टर्स, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें क्लाइमेट को पता लगाने के लिए देखनी पड़ती हैं। द क्लाइमेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी थिंग्स, ठीक है, इसको मैनी नहीं पढ़ना, दिस इज़ मैनी, ठीक है। क्लाइमेट जो है उस पर बहुत सी चीज़ों का असर पड़ता है, जैसे कि हिल्स और माउंटेन्स कैन स्टॉप रेन फ्रॉम फॉलिंग इन प्लेसेस। इसको माउंटेन्स नहीं पढ़ना, माउंटेन्स पढ़ना है। जैसे कि पहाड़ियाँ और पहाड़ जो हैं ये अक्सर औकात इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, तो जब बारिश होती है तो ये दूसरी जगहों पे बारिश को गिरने से रोक लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ब्रिंग रेन क्लाउड्स टू सम एरियाज़। जब बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं तो हवा की वजह से कुछ जगहों पे जो है वो बादल आ जाते हैं, हवा की वजह से बादल एक जगह से पुश होकर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। आगे देखते हैं। हाई अप इन द माउंटेन्स, जब पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर, इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत सर्दी होती है पहाड़ों की चोटियों पे, ठीक है। सो इवन अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर कैन बी कोल्ड। आपको पता है ना, इक्वेटर जो होता है, दरमियान वाली लाइन जो होती है ज़मीन की, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ पे भी सर्दी हो सकती है इफ़ इट इज़ इन द माउंटेन्स। अगर पहाड़ों वाली जगह जो है इक्वेटर के करीब है तो वहाँ पे सर्दी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं, आसमान के करीब ऊपर जा रहे होते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं, जैसे जैसे हाइट जो है उसको क्रॉस करते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो लो होता जाता है, सर्दी बढ़ती जाती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप जो है वो कीजिएगा इसकी प्रैक्टिस, रीडिंग कीजिएगा, किसी लफ्ज़ का मतलब नहीं आया तो वो भी पूछ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ के देखिएगा। व्हाट आर सम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। क्लाइमेट के ऊपर किन किन चीज़ों की वजह से असर पड़ता है। अब आंसर आप खुद पढ़ेंगे और अपना ख्याल भी रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।